हो गया लाइव? सही चल रहा? ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में हम शौक करवा रहे हैं आपको टेक्सला में, और आज दिन में भी आपको दो जगह पे बड़ा शानदार शौक करवाया, और इस वक्त हम फिर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त जगह पे लेके आए हैं। बड़े अच्छे कबूतर आपको दिखाएंगे। उस्ताद आशिक हुसैन पार्टी से ताल्लुक़ है। उस्ताद जनाब मलक कासिम साहब के जो हैं भाई हैं, बड़े भाई, और उस्ताद इजाज़ुद्दीन साहब जो हैं उनके शागिर्द हैं। तो हम आज आपको शौक करवाएंगे जनाब उस्ताद अजमल साहब, उस्ताद मलक अजमल, एडवोकेट ऑफ टेक्सला। ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई साथ कभी डॉक्टर या एडवोकेट या कोई इस तरह का कुछ लगता है ना, तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चले कबूतर परवरी में अब जो हमारे क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और ये एक पॉजिटिव जो है वो वाइब्स हैं हमारे लिए, स्पेशली कबूतर परवर आज़ाद के लिए। तो सोशल मीडिया के थ्रू जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब जो है खुल गई हैं, काफ़ी नज़र आना शुरू हो गया कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हमारे शौक़ से वाबस्ता हैं। तो हम आज उनका शौक़ भी करवाएंगे। लाइट इस वक्त चूँकि मगरिब का वक्त हो चुका है, हम डायरेक्ट चलते हैं उस्ताद मोहतरम की तरफ और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का करम सर। अच्छा, माशाल्लाह एडवोकेट हैं आप, और साथ साथ शौक भी आपका चल रहा है। तो ये किस तरह से ये शौक आपको शुरू से ये शौक है कि ये बाद में कोई? कमरान भाई, सबसे पहले तो आपको वेलकम सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। हम दूसरा ये है कि आप जो कबूतरबाजी में जो बेसिकली जो ये शौक की डेवलपमेंट या इसके ऊपर वहाँ जाने आप जो हैं, या आप जैसे और बहुत से जो मीडिया में कर रहे हैं दोस्त, बहुत ज़्यादा उनका मतलब अमल दखल है जी। तो बेसिकली हम तो जब ये शौक प्रमोट होता है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान की पहचान बन गया है। जी जी। अगर आप दूसरे लोगों से ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल पहचान बन गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो ये आपकी प्रमोशन की वजह से है। इसलिए मैं जो ऐसे बंदे जो शो को प्रमोशन करने में कबूतरबाजों की उस्तादों को हौसला अफजाई करते हैं, मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ। तो इस हवाले से भी आपकी हम तो जो आपने बात की है कि शौक कैसे बड़ा, वकालत भी, सर मेरे ख्याल में जो एक कबूतरबाजी है ना, इसका जो जीन्स है या ऐसा है, ये मेरे ख्याल में पैदाइशी होता है, ऐसी है। अब देखें हमारे फैमिली में से पहले कोई कबूतरबाज नहीं था। मेरे छोटे भाई डॉक्टर नईम साहब हैं, वो मुझसे 1.5 साल छोटे हैं, उन्हें पहले शौक हो गया। अच्छा। वो घर लेके आ गए परिंदे, तो मैं साल एक तक वो देखता रहा, वो करते रहे हैं, मैं उसके साथ मुझे हो गया, और जुनून इतना हुआ कि हार्डली 8-9 साल की हमारी एज थी तो लाए हैं, अब 46 हो गई है। अच्छा, तो अभी तक रेगुलरली ये हम शौक, मतलब ये शौक में कमी नहीं आई, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये ऐसा नेचुरल है। तो फिर हमारे 92 में उस्ताद मोहतरम में मिले, माशाल्लाह इनकी बहुत शक्ति है इजाज़ुद्दीन साहब, तो वो भी बहुत अच्छी, इन्होंने हमें से अपने लोकल सतह पर जिस तरह भी हो सकता था, तो इन्होंने हमारे साथ काफ़ी तामुल किया। फिर हमारे शौक में तो बेसिकली जो हमारे शौक की ज़्यादा है ना, वो मेरे छोटे भाई डॉक्टर नईम साहब हैं, वो बहुत जुनून किया था। इब्तिदा वहाँ से इब्तिदा हुई है, लेकिन आगे भी ना उनका वो मतलब एक हार्डली लैंड पे खेलने वाले बंदे हैं, तो वो जुनून बहुत ज़्यादा फिर साथ मुझे भी चलता रहा। हम दोनों भाइयों ने तकरीबन मतलब टेक्सला में कबूतरबाजी में बहुत ज़्यादा मामलात किए। उसके बाद फिर कासिम काफ़ी छोटा है, 8-10 साल, फिर जब इससे आया तो फिर और मामलात फिर चलता माशाल्लाह अब जो है कि वो अब टेक्सला में हमारा एक मुकम्मल पूरा एक सेटअप है, हसन अब्दाल टेक्सला और ये जितने साथ मामलात हैं, तो ये चलता रहता है हमारा ऐसे इस तरह। ठीक है। तो उस्ताद मोहतरम से 92 में मुलाकात हुई कि इब्तिदा वहाँ से हो गई, उस्तादी शागिर्दी? और ये सर ये भी बहुत बड़ी स्टोरी है। बेसिकली इजाज साहब जो है वो हमारे वालिद साहब के अंडर क्लास 1 ऑफिसर थे हमारे साथ, तो ये वहाँ काम करते वालिद साहब और मैं, हमारे वालिद साहब ने इन्हें भेजा जाके कबूतर लेके आ जाओ, उठा जाओ, क्योंकि कबूतरबाजी में सख्ती बहुत होती है जब आप इस फील्ड में ना हो, आपके बड़े फील्ड में ना हो।
तो ये आए बेसिकली हमारे कबूतर उठाने। जब इन्होंने आके देखा कि इतने छोटे बच्चे और इस कदर अच्छा शो, तो इन्होंने हमें पूछा क्या मामला। हमने कहा आप खत्म तो नहीं करते, आप मेहरबानी करें। इन्होंने कहा जी हम इनको समझाएंगे, जुनून का ज्यादा आस्ता आस्ता। फिर जाके वो आस्ता से इससे ताल्लुक उस वक्त ये डकबाजी उड़ाते थे हमारे वहाँ में, बड़े अच्छी इनकी चाहत थी। तो फिर ये आगे इससे ताल्लुक आया, फिर हम वहाँ से शिगिर्दी। और माशाल्लाह मैं बरमला कहता हूँ कि जितने अच्छे मेरे उस्ताद मुझे मिले बैसीत इंसान बहुत अच्छे। मैं आधी 12 बजे अगर किसी को पता चला है ना इन्हें किसी के बारे से कि उसे कोई मसला है, तो ये वहाँ पहुंच जाएंगे। इससे ज्यादा मतलब कि आपके साथ और क्या हो सकता है। मेरी प्रमोशन के लिए हर वक्त ये खुश होते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना ये करते रहते हैं। तो ये सब पीछे की जगह चल। अच्छा, कबूतर जो है आपने शुरू से कौन से रखे? कबूतर आपने कौन कमरान भाई कबूतर तो मैं आपको बताऊं, जब हमने बात ये जो मतलब 80 से पहले की जो दाई की है, 85, 6, 7 की बात है, तो उस वक्त तो ये मैंने आपको ये बताया उस वक्त मीडिया दौर तो नहीं था। वो वहाँ उस वक्त सिंपल कबूतर थे, 2-4 पुरानी नस्लें होती थी। खासकर हमारा ये इलाका पिंडी या ये टक्सला हुआ, इतना वो डेवलप नहीं था। जो भी कबूतर आ गया उड़ गया वो रख लिया। हमने उस वक्त हमारे पास सफेद कबूतर सफेद थे, सुंदरे कबूतर, सफेद सुंदरे कबूतर थे, बहुत नाम काले पत्तों वाले बहुत थे। अच्छे उड़े। हाँ नकवी साहब, हाँ 100 वाले बस्ती थे हम। वो कबूतर हमारे काफी मशहूर थे, वो बहुत ज्यादा। लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रीड खत्म होगी। फिर जब ये वो तूफान चला टेडियों का और ये, फिर हम भी उसमें लपट में आ गए। फिर हमने भी वो बनाने शुरू कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो उस फील्ड में फिर आप कबूतर हमारे पास जो है वो उनसे ही ज्यादातर मतलब उनसे ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ब्लड हमारा बीच में अगर 40% अभी तक हमारा मतलब वो ही या 50% वो ही चल रहा है। ब्लड वो या टेडी का ही बेसिकली वो होता, तो वो ही है बेसिक। परफॉर्मेंस जो है वो कैसे काउंट करते हैं, किस तरह से यहाँ के, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत मुश्किल किस्म का एरिया है सर। यहाँ पे ज्यादा डुबाई कर गया कबूतर तब मारा गया जी क्योंकि उसने बैठना नहीं, पर्चे पे नहीं आना। पर्चे पे आएगा तो कबूतर है ना जी। बिल्कुल। और अगर थोड़ा नीचे रह गया तब जरा एकदम से कोई लस चल गई, लूक चल गई कोई, तो उसमें मारा गया। बिल्कुल। और अगर ज्यादा नीचे रह गया तो या मेरा ख्याल लगड़ बैर बाज अब शायद कम हो गया हो, तो पहले तो बहुत ज्यादा बहुतात होती होगी। तो उसके लिए किस किस्म की बॉडी स्ट्रक्चर और वो चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए कबूतरबाजी की? सर इसमें मैं आपको बताऊं ना कि आपकी बात 100% ठीक है कि हमारे इलाके का ये जो मौसम है ना, ये हमारी जो बेल्ट है ये पहाड़ी इलाके में आ रही है ना, ये मरी से या इस डायरेक्ट ये है, तो वाकई हमारे इलाके का ऐसा मौसम है एक दिन में 3-3 दफ़ा हमारा बदलता है मौसम। और जब हमारा इलाके का मौसम बदलता है तो ये अफेक्ट कबूतर पे पड़ता है डायरेक्ट। उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। 100% अगर आप मतलब अगर आपको पता है कि मौसम लगा हो ना, तो आप कबूतरबाज या उस्ताद को पता होता है 100% मेरा ये रिजल्ट हो सकता है। लेकिन हम 100% तक नहीं जा सकते। 100% हम नहीं जा सकते कि दिन को मे भी हमने आज सोचा टेम्परेचर आज 40 होगा, तो मे भी दिन को 42 हो जाए और शाम को टेम्परेचर 26 आ जाए। ऐसा भी हुआ है हमारे। ऐसा भी हुआ है कि दिन को लू चढ़ी है, गर्म हवा जो कबूतरों, और शाम को ठंडी हवा चल गई है जैसे। अच्छा। तो ये इफेक्ट बहुत होता है। लेकिन उसमें बेसिकली सिंपल बात है, कबूतरबाजी का असूल है, जिस कबूतर ने हमारे इस मौसम में अपने आप को डाल लिया उसने हमें परफॉर्मेंस दी, ज़ाहिर बात है फिर हम उससे लेके आगे चले जाते हैं। जो कबूतर हमें हमारे इलाके में जो कबूतरों ने परफॉर्मेंस दी है उस उनके हिसाब से हम फिर वो कबूतर आगे लेके जाते हैं, फिर वही कबूतर बने हैं। तो अच्छा, तो सारी परफेक्शन जो आई कबूतरबाजी में, क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर पुराने उस्ताद हैं, वो जो हमारे सीनियर जो होते थे ना कबूतर पर पहले तो आप समझे कि हम सब लोग ऐसे थे कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो अपने अपने इलाके में ही बस सब कुछ था, वो ये सुंदर कुछ नहीं था। आम पिंडी के जो थे ना फ्रांसे कबूतर जंसरे, वो अच्छे कबूतर थे, ये सुंदरे थे उस टाइम अच्छे कबूतर, यही कबूतर थे। टेडी तो बाद में आए हैं ना। नहीं तो उस वक्त में जब आप लोग इकट्ठे हुआ करते थे, तो जब कोई उस्ताद नई चीज लेके आया करता था, तो जैसे अभी भी मैंने देखा कि अब यहाँ पे किसी के घर टेडियां ना लेके आए, टेडियां वाला भाई ये फलाना, तो क्या इस किस्म के उस वक्त में भी बातें हुआ करती हैं? नहीं, ये तो फिर सखी की तरफ से शुरू हुआ ना टेडियों का, तो बाद में ये कबूतर चले हैं। तो पहले तो जो हम तो यही देखते हैं जो कबूतर अच्छा है, जिसका रिजल्ट है, सियालकोटी कबूतर अच्छे थे,
उनकी उस वक्त में अच्छे कबूतर थे, वो यहाँ ज़्यादा कामयाब थे, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता, उनसे ये वापसी हो जाती थी। शामों तक किस वक्त गए जी? किस अरसे में जाके शामें देखी? पहले से जा रहे हैं, ये कोई शामों का तो पहले भी होता था, लेकिन अब देखें जहाँ जब टाइम गुजर जाता है, जब तक मेडिसन या इनकी जो संभाल है वो बढ़ती जाएगी, तो आप देखें साथ साथ कबूतरों की जो ब्रीड है ना वो भी तेज़ी आती जा रही है, साथ साथ इसमें ब्रीडिंग भी तेज़ी। अब हमारे इधर हमने उस टाइम ये होता था कबूतर एक दफ़ा शाम को बैठ गया, 2 दफ़ा बैठ गया, रेगुलर नहीं होता था। अब संभाल की वजह से रेगुलर बैठ रहा है, तो कबूतर जो अच्छे शुरू से माशाल्लाह अल्लाह ताला का करम है हम पे, हमें कबूतर शुरू से ही अच्छे बन गए, हमारे बनते रहे हैं। और शामों तक परवाजें हमने जब से हमने ये मतलब टूर्नामेंट खेलने शुरू की, शामों तक परवाजें आ ही रही है और आती जैसे रही हैं। आप एडवोकेट हैं, वो डॉक्टर हैं, जी जी। तो कबूतर परवरी में जो अब तो चले सारे ऐसे लोग और भी आ रहे हैं, और यहाँ पे भी नए लड़के जो है पढ़े लिखे आ रहे होंगे, टेक्सला साइड पे भी वाकएंड में इधर। तो पहले जब लोग आते थे और जा ओ कर ले ओ ये हो गया, तेरे कबूतरों से मेरे कबूतर अच्छे, फला, उस माहौल को कैसे मैनेज किया? सर वो हमारी स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी कबूतरबाजी कंडीशनल थी शुरू से। मैंने कहा हमारे वाले साहब बहुत इस मामले में ना सख्त है, बहुत सख्त है। कबूतरबाजी अभी भी उन्हें वो लाइक नहीं करते। उस वक्त हमारी कंडीशनल कबूतरबाजी थी कि आपकी कबूतरबाजी तब रहेगी तब तक आपके घर में कबूतर जब आपकी पोजीशन अच्छी आएगी। अच्छा, हमें कबूतरबाजी का जुनून था, हमें कबूतरबाजी को मेंटेन करने के लिए वहाँ फर्स्ट पोजीशन, सेकंड या थर्ड लेनी चाहिए होती थी। फिर हम ऐसे मेंटेन करते थे कि बाकी जितनी एक्टिविटीज है ना वो हम नहीं करते थे, उस्ताद पे छोड़ दिया। नहीं उस्ताद साहब का नहीं, मतलब जब मैं आपको शुरू बता उसमें हम ऐसा करते थे, मेंटेन कर लेते कि हमने इतना टाइम पढ़ना है या पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं मतलब उस तो कम्युनिटी में जाना तो पड़ता डॉक्टर था। साहब जो है ना वो छोटे साहब, वो तो माशाल्लाह वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो होता है ना, वो तो गॉड गिफ्टेड बंदे हैं, वो बहुत कम ऐसे होते हैं कि वो डॉक्टर साहब वो मेरे साथ बैठे भी होते थे ना तो वो पढ़ते नहीं थे। उन्होंने जो लेक्चर एक दफा अपनी क्लास में सुन लिया ना, वो साल के बाद वो जाके सेम लिखते थे और बाज़ औक़ात शक होता था कि इन्होंने वहां से नकल की है। वो माशाल्लाह उनके डॉक्टर साहब इतना अच्छा ज़हन हाफ़िज़ा है कि वो उन्हें तो पढ़ाई के लिए वो बस नहीं, टाइम की जरूरत नहीं थी। तो मैं थोड़ा उस हिसाब से जरा माठा था, तो मैं मेहनत करता था। लेकिन हम मैनेज में ऐसे करते थे कि पेपरों के दिनों में हम कबूतरों को बस फिर दाने के तक महदूद करते थे। पेपरों की फुल मेहनत करके पेपर दे दिए, उसके बाद फिर रात दिन कबूतरी। फिर वो उस टाइम तो काफी मसाइल होते थे, लेकिन लोकल कबूतरबाजी थी, इतना होता नहीं था। वो तो हम लोग प्रॉपर तो कोई ऐसी हाँ, नहीं होगा, वो ऐसा मजगी भी कभी कोई किसी किस्म की हम अवॉइड करते थे उसी वजह से कि घर तक कोई बात ना, वो भी वही बात है कि उस टाइम होता था शौक मामला। लेकिन हम शुरू से यही कोशिश होती है पुरअमन शौक करें, यही अभी भी हमारे टेक्सटाइल माशाल्लाह हमारी पहचान ये है कि ये पुरअमन शौक, वो ऐसा मामला नहीं करते। कासिम भाई एकदम सियालकोट कैसे पहुंच गए? बस देखें वो हमारे इधर जो एक कहावत बनी हुई है कि वो जो जिस किस्म का मेल होता है उसे उस किस्म का मेल मिल जाता है ना। तो माशाल्लाह इसकी भी ये आप 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, ये भी जो है ना मतलब कि हर बंदे के साथ जो है मतलब बेलौस चलता है ना। हाँ बिल्कुल। तो आशिक साहब भी और उस्ताद साहब भी माशाल्लाह मैंने भी देखा है कबूतरबाजी में। देखें हर बंदे की अपनी सलाहियतें हैं, अपनी कबूतरबाजी है। अगर बहसीत अच्छा इंसान अगर देखा जाए ना तो कबूतरबाजों में मेरे ख्याल में जो टॉप की जो 5-7 शख्सियात हैं मेरे ख्याल में वो आते हैं। हर बंदे के बारे में वो नेक नीति से सोचना, अच्छे अखलाक से पेश आना, उसको कदर। तो वो भी ऐसा था, इनका आपस में बस मुलाकात हुई, एक दूसरे को लाइक के दे। ये काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा था ऐसा उस्ताद अच्छा मिले मिले जो इखलाकी साहब से बहुत बेहतर हो। एजाज साहब तो है ही है ना, वो तो हमारे उस्ताद हम इधर थे ही ना, लेकिन इसके शुरू से जुनून था कि मैं थोड़ा आगे जाके अच्छा जो पंजाब लेवल में उस्ताद शो कर रहे हैं उनके साथ किसी के साथ मेरा हो। तो पहले भी 2-3 देखने लगे, जब आशिक साहब से मिले हैं तो फिर इसने कहा एंड हो गया बस अब उस्ताद साहब बस यही है। तो माशाल्लाह अब हमारी कबूतरबाजी में जैसे आप इस एंगल से हम कह सकते हैं कि हमारी 80 पे जाके ना, अगर 100 पॉइंट है कबूतरबाजी का, हमारे 80 पॉइंट तक जाके रुक गई थी कबूतरबाजी। देखें वो आगे फिर एक स्टेप होता है, वो हमारी कबूतरबाजी आगे लेके जाने में 90 प्लस लेके जाने में वो हमारे आशिक साहब का रोल है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया डॉक्टर साहब, वो अच्छा डॉक्टर साहब भी बहुत तख्लीकी सलाहियतों के हैं। वो जो हम अभी तक भी पानी लगाते हैं ना अपना, वो स्पेशल वो डॉक्टर साहब ने इजाद किया है। अच्छा, वो सर्च करते रहते हैं, वो हर चीज पे सर्च करते हैं डॉक्टर साहब, छोटे डॉक्टर नईम साहब। तो उन्होंने वो पानी इजाद किया है मेडिसिन ही।
हाँ वो समझ आ गई मुझे, वो लेकिन ऐसा एक्यूरेट उन्होंने उसकी मिकदार सेट की है कि आज दिन तक हमने कभी नहीं सुना कि उससे कबूतर गिर गया हो, चाहे जैसा भी मौसम हो। सही, तो अभी तक हम वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये कबूतर जो अब हम देखेंगे, ये किन कबूतरों में से? ये घर के पुराने शौक है, इनमें भी खुद कराएंगे। मुझे असल में इतना ज्यादा नहीं, वो इनको ये तो बेसिकली ये साजी की तरफ ये काले मुंह वाला है। साजी की जी जी, शेखों वाले चुटकी जो साजी के बाद बहुत ज्यादा परफॉर्म नीचे इधर ले आ बेटा, जेट में भी चुटकी में से ये चुटकी है डायरेक्ट। और ये मोदिशा वाली छत पे ये इसकी जेट में 7-7 बजे की परवाजें अपने वक्त में जी, और ये अभी भी वैसा ही लगता है। ये जवान मेन ही कबूतर था, ये मैं लेके आया हूं। नहीं देखेंगे कैसा शानदार, बहुत ही जबरदस्त कबूतर है, क्या बात। नवीद जान साहब, दोबारा भी हमने चौधरी की तरफ जाना है, अब आ जाना। क्या बात है। अजमल भाई आपको सलाम कह रहे हैं डॉक्टर जी। वालेकुम सलाम नवीद भाई, माशाल्लाह जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी नवीद भाई। ये आए जी, ये उनमें से चुटकी में से। ये है ही चुटकी डायरेक्ट, ये उड़ा बड़ा कबूतर है वो। बड़ा शानदार कबूतर है, बहुत लो दूसरा सारी। हाँ इधर। असल में सारा दिन आप देखते रहे ना दूसरे कबूतर टेटी और मियां साहब, मैंने कहा थोड़ा सा टच, थोड़ा सा आपको दूसरे चेंज कराएं। लोग भी उतार देते हैं ना एक जैसे देख देखे। अजमल भी दिखाएंगे, बाकी जो इनके अपने तैयार करते हैं वो। मैं तो ये जो उस्ताद जी से गिफ्ट आए हैं वो ले आपको दिखा रहा हूँ। ये कबूतर भी उस्ताद जी की तरफ से लेकिन अपने उस्ताद वाले दिखा रहे हैं। मैं वो मेरे वाले पहचान वो उनके उस्ताद के भी बहुत हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं? ये भी हमारे मतलब कि, लेकिन मैं तो खुद गर्जी की जो मैं लाया हूँ मैं वही दिखाऊंगा ना, वो अपनी मर्जी के वो दिखाएंगे। उंगली पकड़ के लेके तो हम चले हैं ना जी। ये उस्ताद जी हमें लेके गए हर जगह। बेस्ट। मैं छोटा सा था तो यही मुझे हर जगह शौक कराने, मैं इन्हीं के साथ जाता था। ये भी शेख वालों में से, यही दोनों है, इन्हीं में से बनाया आपने? ये वो खुद ही डायरेक्ट आया उस्ताद जी से। दोनों बाकी वाले। अजमल भी अपनी मर्जी के आपको दिखाते हैं। अजमल भाई बताएंगे। कुछ नहीं, अंदर हो सकता है। देखें लाइट ठीक है या वो लाइट आ रही है, लेकिन बैठ चाहे तो अच्छा हो जाएगा, अंदर बैठ के एक और खूबसूरत चले वो बन जाएगा। आज कुर्सी अंदर कर लेते हैं। अंदर क्या आ बात है आपकी, मैं कहता हूँ आप इसीलिए तो आपको साथ लेके आए हैं। दूसरा खोल से जहाँ। उधर से शमशी गड़ी गड़ी फोन कर रहा है। अच्छा नहीं कोई बात नहीं। ठहर तो खोल। वो बड़ी दूर जाना है हमने। पहले तार खोल। वो इस्लामाबाद तरलाई से आगे, त्रामड़ी से आगे उधर। हाँ उधर सारे बल्कि हो खुल जाएगा। हाँ वही ना वही। चले नेक्स्ट कभी आएंगे, जिंदगी रही तो शौक अपने भी करा देंगे। हाँ फिर हम आपको शौक कराएंगे। मेरे पास प्योर मास्टर अब्दुल्ला वाले चूहे हैं, मोतियों वाले हैं। लाल मोतियों वाले। हाँ प्योर वो कहाँ है? मेरे घर है, बहुत प्योर है। उस्ताद जी के पास माजाले सारे माजाले जब वन पे बाजियां उड़ती थी ना, वो सारे मैं खरीद के लाया था लाहौर से। लाले हसान मेरा बहुत अच्छा भाई है। हम हर जगह कैंसिल करके यहाँ आ जाते हैं। मैं किसी से मिलता नहीं हूँ ना कभी जाता हूँ। चेयर दो चेयर और लेंगे इधर रखेंगे। यकीन करें कि अगर मुझे पता होता ना तो सबसे पहले वो देखता क्योंकि मोतियों वाले कबूतर मेरे फेवरेट कबूतर हैं। प्योर मास्टर अब्दुल्ला के घर के हैं जी। अच्छा जी, प्योर। क्या बात। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेडिका कंपनी का चौधरी हसन। वो डायरेक्ट उनके घर से लाते थे जब वो मशहूर थे दस्ताने वाले। जी जी, मास्टर मास्टर। दस्ताने वाले। मुझे लगता है कुछ उधर ही नहीं, इनमें थोड़ा फर्क है। वो मेरे पास प्योर है। ये मास्टर आपको तजर्बा होगा। आगे कहना। हाँ नहीं, वो बहुत हाथ पकड़ लो एक दफा तो अंडे फेंक देते, बच्चे नहीं निकालते। हाँ, वो साल अंडे नहीं देती मादियाँ। आप बैठे। उस्ताद शेख जफर साहब बड़ा उनका जिक्र किया। आओ ना, आप बैठो ना। आप बैठे, मैं पूछे मंगवा लेता। माशाल्लाह। एक और जो कहना। खोल दो पूछ चलेगा। मैंने तो इनको यही कहा है जी, जो उड़ जाए वही अच्छा है, बस तो मोर लगवाए। अच्छा अजमल भाई, ये कबूतर क्यों लेके आए आप? इसमें हम देखें, हर बंदा जब शौक करता है तो किसी लॉजिक के तहत करता है। इसमें हमारे पास जो ब्लड है ना सर, उनमें इस मौसम के हिसाब से वापसी थोड़ी सी मतलब परवाज ज्यादा है। जो हमने बना दी है ना शुरू से लेकर, परवाजें ज्यादा है। और ये जो मोतियों वाले हैं, इनमें जो सेकंड या थर्ड ब्लड होता है ना, वो काफी ज्यादा उसमें वापसी और मजबूत हो जाती है जिस्म के साथ। वापसी है बहुत ज्यादा।
तो अब हमने ट्राई किया ये एक दो इसमें डाल के, हमने देखा रिजल्ट भी अच्छा आया है टेडी में। तो हमें तो बेसिकली जो कबूतर उड़ेगा, जो हमारे इधर शौक है ना मेरा, वो ही हम रखेंगे, जो नहीं उड़ेगा वो नहीं। तो हमने कोशिश ही कर रहे हैं। रेड आइज में भी किया क्रॉस? नहीं, रेड आइज में नहीं किया, टेडी में किया है। अभी है, अभी इस दफा बुराम हुआ है, मैंने लगाए। इनका जो मजा आप उसमें ले सकते हैं ना, कहीं नहीं ले सकते। मैं हमारा अपना एक तजर्बा भी रहा है लाहौर में भी। मेरे अपने घर में जो जोड़ा लगा था ना वो ऐसे ही लगा, जो इनका गोल्डनों में आपको मजा आना है। बहुत अच्छी बात की आपने। वो अभी इस दफा ट्राई करते हैं। ये कबूतर जरा और डिफरेंट आ गया है। ये सामान अंदर आना आओ। है भाई जो मियां चांद साहब, मियां इम्तियाज साहब इधर से गिफ्ट आया है, छत वाला, छत बोर्ड, ये छत वालों में से उनकी छत वालों में से है। और ये उड़ाती हमने इसे उड़ा के और इसकी बच्चे से आगे से टूर्नामेंट में ये डाल देते हैं। वापसी है ना सर। लाइट बंद की। एक इरफान अकरम को घोड़ों वाले भी बड़ा फेसबुक पे लगाते हैं घोड़े शो। ये आजकल वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्रेज बहुत ज़्यादा घोड़ों का। तो जी आपने जो वो उनसे मुलाकात? हाँ, वो मेरे पास 100 वाले हमारे पास बस्ती थे कोई। हाँ, बस्ती में थे हमारे पास। हाँ, वो बहुत अच्छे कबूतर, अच्छे लोग थे। कबूतर भी वो बहुत अच्छे थे। सवाल उस टाइम यही उड़ते। मैंने एक ही आज तक देखा वो हमारे पास बहुत। आओ भाई इधर लड़के, ये जरा साइज में ओवर हुआ ये मेरा ख्याल आपस में आया हुआ। क्या बात है। शाहिद खान साहब मुझे पकड़ा। ये दिखाएं, इसे छोड़ देते हैं। ये मैंने छोड़े मियां से, मैं पकड़ लेता हूं। काट जाएगा ये, देखना है। हाथ ऊपर है। हेलो, ये सब क्या फायदा आपकी चिड़ेमारी करने का? कसम खुदा के कबूतर नहीं पकड़ा जा रहा। मैं चिड़ीमार नहीं हूं ना भाई। वाह, ये कौन से कबूतर है सर? ये बेसिकली कमरा में सारे मैंने क्या है कि मैंने अपने हिसाब से अल्ट्रेशन की है। ये बेसिकली ब्लड तो है, ये सखी साहब वाला ये जो कबूतर है, मैं इसकी ये 50% है। अच्छा, बाकी जो मैंने अपने हिसाब से इधर जो है ना अल्ट्रेशन करके ये बनाए हैं। अब हमारे इधर ये इस तरह के कामयाब स्ट्रक्चर वाइज हमने जैसा हमें जरूरत है ना, हमने वो अपने हिसाब से बनाया। जाएगा ऊपर टेडी खसलत में जाएगा वो। हाँ, और वापसी इसकी जो जिद है ना, इसकी जिद टेडी है। हाँ, इसकी जिद टेडी है कि बैठना नहीं। हाँ, लेकिन आपने बाकी जो स्ट्रक्चर इसका बनाया है ना, वो हमारे मौसम के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को इस मौसम में से फायदा देता है। इसकी छाती चौड़ी, वेट, और ये जो है इससे वो स्ट्रक्चर मौसम के साथ ना लड़ने में ये इसको फायदा देता है स्ट्रक्चर। मैं समझ गया। उसके बाद जो है मतलब जिद है, बैठना नहीं है। अब मौसम खराब होता है ना, ये सुबह मौसम खराब है, सुबह ही रुक जाएंगे, मतलब नीचे मौसम जो ही ठीक हो ये डूब जाएंगे। फिर वहां से ऊपर से अगर कोई मौसम खराब है फिर नीचे आ जाएंगे। जहाँ इन्हें अच्छी पूरे आसमान और जमीन से दरमियान मतलब इसकी परवाज, जहाँ इन्हें अच्छी लोकेशन मिल जाएगी ना, ये वहां एडजस्ट कर जाएंगे। और दूसरी चीज ये वहां करके अपना टाइम, कोशिश इनकी होती है कि इनका टाइम भी अपना पूरा कर। और मुझे इनके जिस्म से जो अंदाजा हो रहा है वो ये है कि सुबह जब ये चले गए ना, जी जी, तो शाम को इन्होंने निकलना है, तो फिर घर आना। ये नहीं कि दोबारा हट रहे हैं, जा रहे हैं, बार बार हटेंगे। नहीं, हटने की देखें, मैं तो कहता हूँ वो अपने तक होता है, मालिक तक, वो कबूतर को नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, देखे 32 साल मेरा भी हो गया। थोड़ा वेटलेस होने के ख्याल है कि कबूतर में जरा आ जाती है वो बात। नहीं, अच्छा, ये उड़ने के दिनों में फिर अपना वेट उस हिसाब से कम कर देते हैं। कम तो करेंगे, वेट तो कम हो जाए। छाती जरा चौड़ी होगी ना, छाती चौड़ी का हमें ये फायदा है ना, आपको मैं बताऊं ना कि वो वापसी हमारे होती है मौसम से इनकी फाइट छाती फायदा देती है। अब जो हमारे यहाँ जो छोटे स्ट्रक्चर के उतर है ना सर, वो हमारा यहाँ एक सीजन से ज्यादा निकालता है, वो भी उसकी लाक है।
कि हमें वो हमारे बाजियों तक कपू तक वो पहुंच जाए, क्योंकि उसने तो सुबह जाना है शूट आसमान और शाम को निकलना है, और दिन को उसे जो ऊपर मामलात है हमारे इलाके के वो सही पता है। फिर वो आज नहीं तो कल हर दिन रिस्क पे होता है, चाहे जितनी वापसी मजबूत तो हो। इस दफा मैं काफी अरसे के बाद वाक की साइड पर आया, मतलब क्रश बहुत ज्यादा नजर आए हैं और इंडस्ट्री भी है वो थोड़ा वो चले एटमॉस्फेयर वो और तो चेंज होता जा रहा है। नहीं, वो तो पोल्यूशन लाहौर में भी है या और जगह में भी है लेकिन ना, मैंने कहा तो वो भी बढ़ रही है अभी। वो भी है, लेकिन हमारा जो है मौसम वो फिर हमने कमर भाई इधर हमारा जो है जो कबूतर हमारा उड़ता है ना, हमने उसी से हमने कोई ब्लड कोई मतलब नस्ल वो उसको प्रेफरेंस नहीं दी। जिस कबूतर का अच्छा ब्लड बनाया हमारी कोशिश होती है कि उसको आगे हम लेके आपने जाएं। वर्किंग लाइन को वर्किंग लाइन हमने प्रेफरेंस दी है, हमने मतलब देखे ना हमारा उड़ने का शौक है उसकी show line बेसिकली छोड़ शुरू से। हमें वो फैंसी या वो बनाने का वो शौक नहीं। हमारे इधर जिस कबूतर ने अपनी परफॉर्मेंस दी है वो आगे आया है, और हमारी ये कोशिश होती है, मैंने अपने एंगल से हाथ जितने जोड़े बनाए मैंने अपने एंगल से, मैंने इसकी परफॉर्मेंस से बनाया, इनकी प्रैक्टिकल पे सही हो। इनकी ब्लड पे मैंने किसी को जोड़ा नहीं बनाया, और ये सारे अपने एक बने हैं जैसा भी। मतलब आपने देखा कि यार ये चीज हमारे पास परफॉर्म करे, मतलब आपने उनके वर्किंग जीन से खेले। मैं उससे खेला और माशाल्लाह मैं हमारे अपने इस बार्डी इलाके के हिसाब से मैं कामयाब हूँ मेरे हिसाब से। जेनेटिक्स पे आपने हमने वो उसी में मैंने आपको बताया ना कि इनमें ब्लड जरूर है। डिग्री की बात करते हैं कि जी हाँ। वो फला कुत्ता ऐसा था तो फला उसका बाप ऐसा था, उसमें ये क्वालिटी थी, ये वो क्वालिटीज को लेके वो क्वालिटीज आगे आएंगे, ब्रीड करते हैं। अब क्वालिटीज आपकी जाते जाएंगे ना तो वो चीजें आ जाएंगी। सही है। तो इसका मतलब है कि उसके लिए सबसे पहले तो आपको कबूतरों को बाहर निकालना है, कबूतरों को बाहर निकालना है, इसके अलावा तो आपको पता ही नहीं चल सकता। अंदाजा नहीं है। अब देखे ना वो शायद वो जब लाइव जा रहा है तो शायद वो माइंड कर रहे हैं, लेकिन वो माजरत कोई मेरा जाती किसी को नहीं मकसद है कहने का। हम जब शुरू से ये वो सैक्सा वाली ब्लड लाई थे ना, तो उस वक्त हमने 2 साल तक हमने उसको जब चेक किया तो हम वो सारे फेल करके वो उनको फारिग करने वाले थे अपने इलाके के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो उड़ाते थे वापस नहीं आता था इससे हिसाब से। मैं भी वो उन्हें भी थोड़ा, लेकिन जो ही फिर हमें उनमें अल्ट्रेशन शुरू की है, वो उनकी खुसूसियात जो खूबियां जो सुनते थे वो उस वक्त सामने आना शुरू हो गई है। हाँ, वो आपने वो ढल गए ना फिर वो इलाके डाल गए। और अब यही है, रात को भी यही सबसे ज्यादा इनकी वापसी है, अंधेरे में भी अब यही है, मतलब ऊंचाई भी है, ऊंचाई भी है, रात भी है। दूसरा हमें सबसे ज्यादा ये है कि हमें इन्हें ज्यादा लगाना शिकाना नहीं पड़ता। ये खुद ही इनमें इतना है कि इन्हें हम तो डरते हैं इन्हें सादा छोड़े, ऐसा ना होगी मतलब इरादे अगर टेम्परेचर 40 भी है तो। अच्छा, ये वो बच्चा है जो डॉक्टर साहब मैंने आपको बताया था मेरे साथ लाए थे, मेहर साहब से मेहर मजर से वो ये बच्चे इतने थे तो डॉक्टर साहब ले आए थे, आज से 12-13 साल पुरानी बात है ये डायरेक्ट उधर से आया था। याद नहीं दीजिए। वाह जी वाह। ये मजर साहब से आए हुए कबूतरों में से। हाँ लाहौर से ये बच्चा आया था, मतलब कि वो इतना मैं बच्चे वहाँ लाए से थे लाए हैं सब। मदर साहब से, वो बच्चे लाए टेडी थे। जो पहले सारे वही लाए थे हम वहाँ से, ये डायरेक्ट वहाँ से वो आया था। ये बना हुआ मतलब उनके फिर आगे हमने डायरेक्ट इसकी उनके घर का जोड़ा ऑल्ट्रेशन आपकी है बाद में। नहीं, इसमें कोई ये मतलब जो ये मैं कह रहा हूँ उसके ये बाद। उनका बना हुआ है ना, तो उसके बाद इसके साथ आपने फिर खेला है। हमने इन्हीं से आगे बनाए हैं, वो जो आगे फिर इनसे जो बने वो आपकी ऑल्ट्रेशन है सारी। वो इनसे सारे बने वो आगे ये है ना, ये आगे देखें ये भी उसी से चला हुआ है। ये अब हम इन्हें इधर करा ये जो अभी जी दिखाया था जी जी बाहर, वही। 44 का भाग है ये। क्या बात है, ये मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा शानदार कबूतर बना हुआ है। वो 3 नंबर 10 भजन ये है, इसके बाद ये है, जी, इसके बाद इसके बाद अब ये भी है, नहीं वो ये इसके भाई का बच्चा है ये वाला। नहीं जो हमने वो उस वो- वक्त वो देखा उसका- हाँ, वो भी है। मैं मियां साहब को बता रहा हूँ ना, बिल्कुल कि पहले वो कबूतर देखा, अब जी। ये उसका बेटा देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत शानदार। दिखाया पहले पोता दिखाया नहीं अब जो हमने इधर वीडियो में दिखाया, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि पहले बाप दिखाया, उसके बाद ये हम बेटा दिखा रहे हैं। बेटा वो उस्ताद बाबू मजर साहब जो है लाहौर वाले, उनके घर का था, तो आगे हमने जो है अब उसका बेटा दिखाया है, ये अजमल भाई के घर का, तो ये उनकी तरफ से जो अब ये जो आपने देखा ना, ये इसका भतीजा है, इसके भाई का बेटा है। अब इसमें देखें इसकी ये अब चेंज देखें इसमें, ये इसके भाई का सेम माँ बाप जो आप ही छोड़ा उसका ये भतीजा, सब घर बनाए हैं। ये इधर का ही है।
हाँ जी गाला यार भी आसी नेक्स्ट असी शौक करा दे सन अपना क्या बात इंशाल्लाह। साजी, ये बहुत ज्यादती होगी हमारे साथ आज। मैं किसी के पास जाता भी नहीं हूँ। वन पे मैं बहुत इन्होंने हमें जिक्र भी नहीं किया ना कि यहाँ पे जी मैं ज्यादा नहीं, आजकल शिकार पे हूँ, सारे मेरे साथ होते हैं। नहीं, आप ना भी होते तो फिर हमने चले जाना था अजमल भाई को लेके साथ। नहीं, घर नौकर है वो जो सखी के पास था ना, तरलाई सबसे पहले जो मोने से बाजी लगी करोड़ की, जी जी। वो नौकर मेरे छत पे है, मेरे पास ही है। अच्छा, वो मावत जो था ना, मावत तो जो मुनीर, था। वो इन्हीं के पास होता है। मेरे पास ही है। सखी वाले कबूतर प्योर मेरे पास हैं। है आप? हाँ, प्योर 5 नंबर है। अच्छा, 5 नंबर। हाँ, क्या बात। क्योंकि मैं तो इनके अंदर बड़ा हूँ सूफी तरलाई वालों की वजह से, मिर्जे और की वजह से, ये एहसन साहब के, ये बहुत अच्छे कबूतर मेरे। मैं किसी को दिखाता नहीं ना, मैं जाता हूँ फालतू। उनके उनके पास मैंने वो भी देखे, 64 नंबर को बताते थे वो कालू थे, कालू धरने चीने, बहुत बहुत अच्छे कबूतर। हाँ, वो उन्होंने बताया था तरलाई वालों ने, हाँ। मैंने देखे थे एक दफा मैंने हाँ आके। हाँ, वो लड़का एक है, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया यार, वो पोस्टर भी बनाते हैं भाई। भट्टो है उनका, सूफी का। अवैस के साथ गए थे ना, अवैस के रेफरेंस से। तो ये जैद अभी पीछे पड़ा हुआ, बुला रहे हैं, सारे उधर ही हैं। जैद और ये सारी टीम अपनी थी हमारी, इस्लामाबाद। क्या बात है। बहुत शौक किया डक का, अब यहाँ डक कोई उड़ाता नहीं, मजा ही नहीं। 25 साल डक उड़ाई है हमने लगातार। यहाँ शुरू की कबूतरबाजी क्या है? शुरू में मैं बता रहा हूँ कि डक बहुत उड़ाई है, बहुत ज्यादा। अब तो डक परवाज होती थी बस। डक 11 दिन आखिरी पे पाबंद कबूतर। नहीं, कबूतर पाबंदी होते थे, 7 पाबंद कबूतर। पाबंद नहीं, 11 कबूतर, 11 पाबंद। 11 पाबंद। अभी भी 11 पाबंद है। अब कोई उड़ाता ही नहीं है, डक उड़ती नहीं है। मज़ा तो वही था। तो अब कैसे है? अब ये बदली कर लेते हैं कबूतर 5 फड़ के, कोई बहुत कम, मतलब 7 फड़ के, ये तो 3, ये 5 अमूमन जो है ना, ये भी कबूतर जो बदली कर लो। कबूतर आपके यहाँ वो फिक्स कबूतर फिक्स वाला? नहीं है। नहीं, उस्ताद अच्छी तो कहता है फिक्स रखा करो। अच्छी तो कहता है, पर अच्छी डक उड़ाता है ना पिंडी में, यहाँ वाह में नहीं है। टेक्सला की तहसील में डक कोई नहीं उड़ा रहा। अच्छा, मतलब वहाँ का अब यहाँ नहीं रहा, नहीं, हर किसी का अपना। पिंडी उड़ा रहे हैं, अच्छी उड़ाता है। मैंने कहा सारा दिन रेड आइज देखते रहे, मैं भी एक रेड आइज। अच्छी वाली छत मेरी अपनी है। थोड़े लोग उकता जाते हैं ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक जैसे दिखा अच्छी छोटा है हमारा, लाडला है हमारा। अच्छा जी। हाँ जी, उस्ताद भी अच्छे हैं, काबिल उस्ताद। पहले ही अच्छी का शगिर्द डाल रहा था। जी। मैं साजी के साथ गया हाँ। भी था। बचपन में है। हाँ, मैंने बड़ी जस्तजू की है, लेकिन बस जिस दिन से सलकोट गए हैं ना, उस दिन स्टाफ लगा दिए, फुल स्टाफ। यार वैसे आपको एक बात बताऊं, जी जी। इंतहाई आला कबूतर लेके आ गए हैं आप गलती से। ये कबूतर है मेरी मर्जी के, मैंने ऐसे रखे हैं सारे। आपको चेंज कराए ना थोड़ा सा, अपने भी। हाँ, नहीं, वो मैं चाह रहा था इसके बाद दिखाएं, पहले ये वाले खत्म हो जाए। ये कबूतर इसके जेठ में बच्चे हमारे पास अंधेरों में बैठती थी, इसकी बेटी एक दिन एक दिन शाम को बैठती थी, एक दिन रात रहती थी, रोक रोक। ये मेरी मर्जी के कबूतर है। आला कबूतर है जी, कमाल कबूतर। ये सब ये जरूर देखना आपने। वाह 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 वाह, आय आय आय, सुभान अल्लाह। हाँ, मथक ये इसके साथ है। मथक जी। ये इसके साथ लगे। क्या जोड़ा लगा। नहीं जी, इनका भी बच्चे जो है ना, तो हल्का सा उनको मौसम नरम मिला, नहीं तो वो अगला दिन ही है। हाँ? नहीं, हमने ये रोकने के लिए, हाँ, क्रास रोकने डालने के लिए ठीक है। हमने वो थोड़े से वेटर कबूतर रखे हैं ना, उनके साथ इनको क्रास दिया करेंगे। बड़ा कबूतर देख रहे हैं जो अभी है, जो आपने देखा कैसा? ये कबूतर लाहौर में उड़ते थे पहले। अब भी उड़ते हैं। हाँ, ये बहुत उड़ाए हैं। लाहौर में अभी भी सियालकोटी भी उड़ते हैं, सब उड़ते हैं। बातें मैं असगर के पास थे, लाला उरी उड़ाते रहे हैं, लाला एहसान बन पे। यार ये देखो, ये माता वापसी है किधर से? मैं वही देता हूं। वो अच्छा ले मिक्स हो गया ना, थोड़ा सीक्वेंस है। ये वापसी ये इसमें कमरान भाई हमने तकरीबन 40 या
30% ही वो ही है मेरे साथ वाला क्रास है। लेकिन बाकी जो हमारा इधर अपने कबूतर थे ना वो हमने डाला है। अब इसमें आप यकीन माने शायद वो समझना है, वापसी परवाज इंतहा है, परवाज भी और इनकी मतलब अब ये इसके ऊपर है ना, हमें यकीन होगा जैसा मौसम है ये इनमें से कोई आया तो वो आएगा। आप यकीन माने पता नहीं किस तरह इनमें स्ट्रक्चर बन गया है, ये क्या चीज़ है। इंतहा की वापसी ये हमारे वो 52 नंबर के नाम से है। ज़्यादातर इसका अगर 2 पट्टे भी इस नस्ल में से हो तो वो हमारे मोर लगवा लेते हैं। वाला यार बुलावा बहुत लेट हो जाता। ये 52 नंबर ये हमारा एक ये इनमें से मजबूती जो है ना ख़त्म है आगे। पर भी बड़ा शानदार, मैं बहुत ही अच्छे कबूतर बन गए। वो अब जब कबूतर आप मतलब उड़ाने के हिसाब से बनाएंगे तो फिर आपका आप पंजाब लेवल का शौक है ना जी। फिर वो तो वो कबूतर जो मैं यही कह रहा हूँ जो यहाँ जाता है ऊपर बस वो ही है। ये भी इनमें से ये भी इनमें से ही है। वो दूसरे जो पहले मैंने इसमें से भी हमने वो ऑपरेशन की है। हाँ इसके बच्चे भी जो है ना बड़ा कमाल करेंगे भी आप, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बंदा इस तरह यूं निकल रहा है पूरा, बड़े वसी बंदा है। ये बस वो परवाज के चक्कर में वो लगे रहे हैं ना, कुंदे बड़े बन गए। अब सोच रहे थोड़े छोटे कर अब कुंदे वो ज्यादा वो साइज इतना नहीं है जब जैसे पर होता है ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बड़े कबूतर का पर। ये इन्हें ये फायदा होता है कि परवाज में मतलब इन्हें इजी रहता है, सकता नहीं है कबूतर, ग्लाइड ज्यादा करेगा, बिल्कुल बेतुका नहीं फिरेगा। बहुत दूर जाना है, उधर फंक्शन है ना। कोई बात नहीं, 10 बजे तक नहीं वो इंतजार कर रहे हैं। अभी इस्लामाबाद से शमशी का मामू खड़ा है, इंतजार कर रहा है। वो आ गए हैं उस्ताद मोइनुल्लाह साहब और मैंने नहीं पूछा, घड़ी घड़ी मेरे को फोन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। ये उन्होंने बताना ना, हाँ दूर से बड़े मेहमान आ रहे हैं आज, बड़ा उन्होंने आना है उस्ताद यहाँ वो सारे बुला रहे हैं, पर 2 घंटे लगेंगे हमें जाते हुए। हाँ 2 घंटे इधर से तरलाई से आगे बहुत रोड से जाइएगा। लतराड़ ओ वैसे तरलाई नहीं सूफियों का उससे बहुत आगे, शादी हाल नहीं बहुत आगे जाना है, बहुत आगे ठंडा पानी जाना है। ठंडा पानी जाना है। चलो ठीक है क्लोज करते हैं अगर नहीं नेक्स्ट बुला लेंगे ना, दावत दे देंगे। वो तो आप स्पेशल आएंगे ना। अब ये तो हमने वो जो है ना गोल्डन में थे ये देखा बनी नहीं, उसी का भाई होगा। ये दिखाओ ना, ये दिखाओ। ये जी मेरे पास जो है मेरे फेवरेट ये अजमल कमरान भाई भाई। सबसे फेवरेट कबूतर है। ये कबूतर मेरे पास 3 साल उड़ा है सर, और मुझे इससे खुद हो रहा है। आगे इसका सारा ब्लड है, आगे इसका ब्लड सारा। ये इसकी वजह से मुझे ये कलर पसंद है, इससे पहले मुझे कलर पसंद नहीं थे। नायाब मतलब ये इसका आया है इसमें। पर भी बड़ा शानदार है। इसके आगे बच्चों का स्ट्रक्चर ही आता है। नहीं तो वो जैसे आप कह रहे हैं कि जो तूफान है तो इसका और स्टाइल है, लगड़ है तो इसका और स्टाइल है। इसके परवाज का स्टाइल और बनाता था। चेंज मैं हैरान हूँ इस पे, ये कैसे करता है। इनको 2-3 परवाजें ये बदलाता था उड़ने में। मतलब एक दफा एक आया ना तेज हो बंदा जाएगा, नीचे अच्छा देख हो के गया, दूसरी दफा अगर आया इसका स्टाइल वो कहता है ये कबूतर नहीं है, ये उड़ रहा था। जिस एंगल से इसे शूट करता था ये वो उस एंगल से ही उड़ता था। बाती में इसी छत में ही उड़ता था। 5 लाख लाइट लॉजिक इससे अच्छी तीली नहीं है। बहुत ज्यादा भी नजर ही नहीं आती। ये हाल ये पर उठा, ये पर है क्या हुआ। हमारे इधर वापसी इस तरह की है, इस पर में जो अच्छा अजमल भाई इसका तो स्ट्रक्चर चेंज है उन कबूतरों हाँ, ये भी डिफरेंट है। ये लाहौर का जैसे आपके ये वो तो लदा ब्लड है ना, ये तो लदा है। इसका भी शजरा नस्ल लाहौर से ही जाके लाहौर है, लाहौर में पहचान है। अच्छे कबूतर मैं रासगढ़ के पास ऐसे कबूतर थे, लाला एहसान उड़ाता रहना। इसके माँ ये बाप कौन से लोरी कहलाएंगे के- कबूतर। सर बेसिकली हालांकि तो माँ ये बाप ये दोनों ऐसे नहीं थे। ये जाएगा मियाँ साहब के। गहरे हो गए ना, गहरा और निकल आया तो जो इसका बाप था ना, जिस बंदे से हमने लिया उसने कहा था मैं डायरेक्ट सकी साहब के घर से पता नहीं कौन सी दाई डायरेक्ट बच्चा लेके आया था इसका बाप। डायरेक्ट खुद लेके आए उस बंदे लेकिन को। हमें इसकी वो नहीं समझ आई कि लेकिन हमें नहीं, कि बाप कैसे इसका वो कहते हैं, ये सारे बच्चे काले ही निकलते हैं। जैमलिन है वो। नहीं उस नहीं, टाइम नहीं, सेबे वाले भी नहीं थे जिस ये वक्त। सिस्टम जो बना हुआ है ये काला किला कलर बना हुआ है।
कलर तो काला जीरा बना, जीरा, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। ये वही। कलर तो जीरा ही कलर है। ये बुला रहे हैं उधर से आज देख 1 के। मिनट बात कर रही मतलब एक कलर देखने दे, अगर दिखा रहे हैं तो नहीं, नेक्स्ट आपको टाइम देंगे, अभी उन्होंने सारा इंतजाम किया है। कोई बात नहीं, हमने तो बहुत इंतजाम किया, आपको रोकने का हमारे पास पूरा इंतजाम। वो रोका ही हुआ है ना आपने, और क्या। क्या जी, बाहर से ताला लगा दो भाई, ताला लगा दे। हमें अब आपने जब तक नहीं खोलना, जब तक फंक्शन खत्म नहीं हो जाता। आज उस्ताद लाहौर किस जगह रहते हैं आप? हम अच्छा अच्छा, हाँ जिधर से कबूतर लिए थे इकराम से। मैं पूरा लाहौर फिरा हूँ, पूरी बिरादरी। मेन मार्केट का जनरल सेक्रेटरी मेरा मामा था। मैं सन 73 में लिबर्टी मार्केट ख्वाजा की बिल्डिंग में दुकान पे बैठता था। छोड़ क्या निकाला कबूतर अब किसी के देखने का दिल नहीं करता, इतने कबूतर हैं। तो वो बनाना पड़ता है, हर किस्म का पड़ा जानवर हमारे पास। जो आपको पसंद, बस वो कहते हैं दिल को कोई अच्छा लग जाता है, तो हम तो कहते हैं कि उड़ना चाहिए, बस उड़ाने के शौकीन है, शौक करते हैं। ये है ना, देखो ना गोल्डन। मैं ऐसे कबूतरों को देता हूँ। अच्छा आपको वैसे शौक भी रहता है इसका? मैंने ये बहुत रखे हुए थे, मैं लाए ही उस टाइम, किसी ने लाख नहीं लगाए तो मैंने लगाए हैं। मज वाले कबूतर मेरे पास थे, मैं लाया था। पर भी बड़ा तीखा, हाँ ये तीखी पर में जी ये सब ये चेक करो, यदि नरम मुलायम आता है तीखे पर। कमरान भाई, ये कबूतर जो है ना, ये जो आप, ये सब हमारे जो कबूतरों के रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे अपने कहीं कबूतर कहीं नहीं कह सकते, ये क्या लोकल हमारा, ये हमारा अपना है। ये वो जो, हाँ सही बात। इसका स्ट्रक्चर आप देख लें। अच्छा ये छोटा मोटा, ये कबूतर, ये लो समझने आप, मजबूती के हिसाब से भी, परवाज भी। इतनी मतलब ये हमारे पास आए हैं ना, बाकी हैं गर्मी में, अंधेरे में, पर भी हर चीज़ है पूरी वेटलेस है, अल्लाह यार मार्केट ही चांद दूर लगा। से थे चौड़े बड़े हैं, सब कुछ है। और जब आते हैं चाय भी ना पीने निकल बस। ये पी ले समझ। 1 मिनट रुक जाओ। आप आहिस्ता बोले चाहे जोर से बोले, आवाज क्लियर जा रही है माइक में। माइक आपके साथ लगा, खैर कोई बात नहीं, लगा पूरी दुनिया सुन रही है। कोई बात नहीं। क्या बात, ये वही है जी, ये बहन भाई हैं जो माथी प्यारे पिता जी। हाँ ये टेक्सला ब्रांड है। हाँ हम भी रख सकते हैं ना, हर कोई अपना रख सकते हैं, हम भी ब्रांड रख सकते हैं। लेकिन वो जिस हिसाब से वो ब्रांड कह रहे हैं ना, वो उस हिसाब से वही देखने के लिए तो आप दिलों से बैठते हैं। इधर इस तरह होता है कि आज इतनी गर्मी है ना, तो रात ही को 2 घंटे बाद ऐसे बादल आएंगे ना, तूफान आएगा तो वो गए। बाप पड़े रिंग भी बड़ी दार, हाथ में आएगा, या आपको पता चलेगा बाप बाप ही। ये इधर दिखा दो, ये दिखा दो, चल ले जाओ बाप ही दिखाएं आपको, बहुत कुछ इनके रेड आइज में आपको मियां साहब के कबूतर ज्यादा अच्छे लगते हैं या मेहर साहब वाले? कोई एक होता है मेरे पास जो कबूतर थे, मियाँ साहब के घर एक दफ़ा गया हूँ, तो मियाँ रऊफ साहब के कबूतर ज़्यादा पसंद थे। ये शमशी का फ़ोन आ रहा है, ये देख लो। अच्छा आप ये तो बताएं, अस्सलाम वालेकुम। बात ऑनलाइन जा रही है सर। हाँ जी, आले तरनौल तो पीछे हैं, आले यार को नहीं पहुँचे हैं। तरनौल तो पीछे हैं, मामू हले नहीं निकले करूँ आने पे नहीं, हले नहीं निकले आने पे।
घोड़े नचा रहे हैं, फंक्शन शुरू है। उधर घोड़ों का मेला है, आतिशबाजी है। पता है हमें 2 घंटे की क्वालियाँ भी हैं, ये हम आपको बता देते हैं सर। 2 घंटे क्वाली हैं, 2 घंटे घोड़े ने जाके बच 2 ये कमरान भाई मेरी फेवरेट मादा है। ये क्या है? इसका बाप, इसकी माँ काले मुँह वाली थी। वो भी उस्ताद जी का एक कबूतर उड़ा था हमारे पास, ये काले मुँह वाला। उसकी पट्टी लाई थी हमने, रात डाली थी। बाल्दी नाम शायद रखता ही है। हम ये में डालते हैं, वो किनमें? ये जो वो मेयर साहब वाली रेडियो में नहीं, अच्छा अच्छा। इस तरह की विशाल के हमारे इधर की हमारी वापसी इधर कन्फर्मेशन इनसे होती है। अच्छा हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ये हमारा अपना खुद बनाया हुआ है, हमने गलत डाल दिया, आपकी सिलेक्शन गलत हो गई है। तो कासम ने उसे जवाब दिया है कि ये हमने नहीं डाला, ये खुद अपने जोर पे डाला है, इसका कमाल देखना। और जब आखिरी जिस दिन पढ़े थी उस दिन वो कमाल मान के कहता है यार इसका कोंडा बच्चा नहीं मिल सकता। अब यकीन माने रोजाना तूफान होता है, पर यूं उसके मोड़े होते थे। वो कहता है जी सिलेक्शन उसकी वापसी, हाँ, उसका कुंदा असल में थोड़ा सा 7 दिन के बाद वो उसको पता चला, रोकता था सुबह सुबह। वो कहता है जी इसकी सिलेक्शन गलत है, और एंड पे इनका अंडा बच्चा कहता है जी क्यों कहता है को दे दे। रोज उसे ये वो मतलब हर हालत में उस कबूतर ने उड़ना भी, वापस भी आना। और हमारे इधर रोजाना शाम को तूफान होता है। क्या बात है, देखें ये इनकी बड़ी जो मातियां में ये है जी, इनमें से नहीं, ये हम उनमें से ब्लड डालते हैं फिर जाके से जो टेडी है ना उनमें से ये ब्लड जाता है, तो फिर जाके आगे वो फिर हमारे काम के बनते हैं। मिक्स तो वो जो आप हिट और जिद कह रहे हैं वो निकल जाता है। हाँ, वो थोड़ा सा उसमें आता है। ये है बेसिकली, ये है काले मुंह वाले, उनमें से बना हुआ। हाँ, मादी अपने, लेकिन मैंने खुद अब घर की मेरी है, काफ़ी बड़ी मादी है, ये है उनमें से। चांद बन आके मतलब ये आगे फिर सारा कवर कर देती है, ये जितनी उसकी वो हमारे इधर से। बहुत शानदार। नहीं जी, ये इससे आगे क्या होगा जरा कि आप चेक करें जरा इसके स्ट्रक्चर को। सियालकोटी कबूतरों में इससे बड़ा स्ट्रक्चर क्या होगा? ये स्ट्रक्चर में मास्टर दूल्हा वाले जो कबूतर हैं लाल मोचे, उनके भी यही स्ट्रक्चर है, उनके भी यही है। लेकिन इसमें तो काले मुंह वाला और दूसरा क्या छत वाला टाइप होगा? नहीं, दूसरा टेडी फिर आते हैं। अच्छा, इसका भी सही। नहीं, ये जो बनी हुई है ये उसकी बहन है, उसकी बहन है। वाली जो सबसे पहले कबूतर लाया है ना जी, उसकी बहन है। माशाल्लाह जी, कबूतर मजा आया जी देख के। बहरहाल ये है कि टेक्सला वाकई टेक्सला में जो है ना कि बहुत शानदार कबूतर हैं जी, इंशाल्लाह। भाई मेहनत है, यहाँ भी जुनून वैसा ही है। आपके नेट की वजह से यहाँ भी लोगों में जोश अजबला रोज हो जाता है। नहीं माशाल्लाह बड़ा मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। और ये कासिम भाई ने अगर हमारे साथ ज्यादती कर दी, अगर हमें ये कबूतरों का पता था ना, और जो साजी के बता रहे हैं मोतियों वाले, ये तो हम सुबह उठ के पहले सीधे यहाँ आ जाते। नहीं इंशाल्लाह ये नेक्स्ट टूर पे मुकम्मल टाइम नहीं जरूर इंशाल्लाह। पाकिस्तान लेवल के जो है ना कबूतर सुबह से हमारे पास पड़े, चले माशाल्लाह, बचपन से अब तक यही शौक है। साथ बैठे आप। तो अजमल भाई किधर उस छत पे? उधर करेंगे मेरा। अजमल भाई आपके प्यार का टाइम का बहुत शुक्रगुजार हैं सर। हम आपके शुक्रगुजार हैं। जल्दबाजी भी थी बड़ी कि हमारी तरफ से जरा लेट हो गया, आपने जाना था, जल्दी थी आपको, कोई ऐसी बात तो उसमें जल्दबाजी में थोड़ा शौक हुआ, लेकिन फिर भी आपने बड़ा मयारी शौक करवाया हमें और अच्छा लगा सर। हमें खुशी है आप हमारे इधर आए और हमारे शो को जो है 4 चांद लगाया। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह दोबारा जब आएंगे तो एक थॉरली एक पूरा डे आपके साथ मिलके आपके तीनों छतें, डॉक्टर साहब का, आपका और कासिम भाई के इकट्ठे शौक करेंगे इंशाल्लाह, जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। ले नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको उस्ताद मलक अजमल एडवोकेट इनका शौक भी अच्छा लगा होगा और इनका ज़ौक भी अच्छा लगा होगा। बड़े शानदार कबूतर, बड़ा खूबसूरत अंदाज से इन्होंने कबूतरों को मेंटेन किया, और उसके बाद उन्होंने उनको एक्सप्लेन भी हमारे साथ इस तरह से किया कि यहाँ के जो नए शौकीन है, अगर वो इन वीडियोस को देखेंगे तो उनके लिए जो है ये वीडियो, आज की वीडियो कम से कम ये वीडियो जो है नए शौकीन के लिए मशल राह हो सकती है।
अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को इस शानदार वीडियो के साथ दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।